दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज उपस्थित हूँ गाजियाबाद के कैलाश नगर में। यहाँ पर प्रबुद्ध सेवा संस्थान के द्वारा अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक जांच शिविर रखा है जिसमें काफी लोगों का आना जाना हुआ, आप देख सकते हैं। और जो मेरे पीछे पूरी टीम खड़ी हुई है और मैं एक एक करके बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं उनकी जो अध्यक्ष है प्रबुद्ध सेवा संस्थान की शगुन बोध जी, उनसे बात करता हूँ। जी, आज का कैसा रहा पूरा कार्यक्रम और क्या कार्यक्रम था, मतलब पूरी जानकारी। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि हमारा 7वां स्थापना दिवस है प्रबुद्ध सेवा संस्थान का। पिछले दो पहले हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, पर उससे हम जागरूक लोगों को ही बुलाया करते थे कैंप में। उनको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से हमारी पूरी टीम ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले और उनको मिले जो गरीब लोग हैं। तो यहाँ पर पिछले साल भी हमने पूरी फुल बॉडी चेकअप हेल्थ कैंप लगाया था, जिसमें यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हमने बुलाया और अभी भी हमने यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया है। तो सुबह 9 बजे से चल रहा है कैंप और लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और जिसमें हर तरह की जांच, शुगर, ब्लड, आईज की और हड्डियों की, डेंटिस्ट वगैरह सब लोग हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। और कुछ टीम अभी आनी और बाकी है क्योंकि आ रही है रास्ते में। तो इसलिए हमने पिछली बार भी और अब की बार भी मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो कुछ प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से कुछ लोगों को ये सारी चीजें गई, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान ऐसा ही काम करता है जैसे महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सेंटर खोलना ना, छोटे बच्चों को, गरीब जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको सरोज हमारे परमानेंट पढ़ाती है नंदग्राम के गांव में। और उसके अलावा हम हर मतलब सर्दियों में कपड़े बांटने का भी हमारा काम चलता है। झुग्गी झोपड़ी या जो भी थोड़े जिनको जरूरतमंद है उन लोगों को हम कपड़े भी बांटते हैं। तो प्रबुद्ध सेवा संस्थान का काम ही ऐसा है कि जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, और वही काम हमारी पूरी टीम करती है। और मैं अपनी टीम का बहुत बहुत साधुवाद भी करती हूँ, क्योंकि वो केवल लोगों को हर चीज दे रही है। मतलब देने का मतलब अगर आए तो निःशुल्क हम जो है सिलाई भी सिखवाते हैं, बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं, कपड़े, जूते, लत्ते वगैरह ये सारे चीजें हम बांटते हैं। दूसरा, दीन ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग अगर अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, पाखंड से बाहर निकलेंगे, तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे पाएंगे और वो न केवल अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा बनेंगे, बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा क्रिएटिव काम प्रबुद्ध सेवा संस्थान करता है। जी, जैसे कि क्योंकि मैंने खुद देखा है लगातार, जैसे कि कहीं पे सिलाई सेंटर खुलवाना या फिर कहीं पे लड़कियों को जैसे कि ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम सिखाना, इस तरह का मतलब कुछ चलता रहता है। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अब तक आपने एक आइडिया कितने, जैसे कि अगर देश की या समाज की लड़कियों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो कितनी महिलाओं को आपने जैसे शिक्षित कर दिया, या जैसे कि एक कहना निपुण कर देना किसी काम में, तो कितने बच्चे निकल? बिल्कुल 18 हमने सेंटर खोल दिए, और 18 सेंटर का मतलब है 1800 के करीब लड़कियां जो जिनको फायदा मिला है। और बहुत सारी लड़कियां, ना केवल लड़कियां, महिलाओं ने भी सीखा है और आज वो अपने परिवार के लिए सक्षम है। बहुत सारी जो लड़कियां थी उन्होंने अपना बुटीक भी खोल लिया है शादी के बाद, तो वो भी यहाँ से सीखा है उन्होंने। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। अब जैसे कि पिछली बार कैंप की बात करें तो बहुत सारे लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिन्होंने कॉल करके बोला हमको कि भाई आपने कैंप लगवाया तो हमारा ऑपरेशन भी निःशुल्क हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो पूरी टीम जो वर्क करती है वो महिलाओं को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालने का तो काम करती ही है, साथ में ये क्रिएटिव वर्क की कुछ लोगों को कुछ निःशुल्क दिया जाए, तो इसके लिए टीम काम करती है। जैसे कि आप जैसे सिलाई केंद्र खुलवाना या फिर जैसे कि किसी मतलब काम जो होते हैं, कढ़ाई बुनाई तमाम तरह के काम करवाना, तो उसी के साथ साथ जैसे कि आपका प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, तो क्या आप जैसे भीम ज्ञान चर्चा की बात करें तो
उस कार्यक्रमों में आपका जाना या उनको भी समय दे पाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, वो कहते हैं ना कि बाबा साहेब हमारे आइडियल है, और उनके पास 24 घंटे ही थे और उन्होंने इतना काम कर दिया, हम तो उनके एक धूल के कण के बराबर भी काम नहीं कर पाते। अगर बाबा साहेब इतना काम कर सकते हैं और उनके पास भी 24 घंटे थे, वो भी अपने टाइम को मैनेज करते थे, तो हम लोग भी अपने टाइम को मैनेज करते हैं। जबकि मैं जॉब में भी हूँ और जॉब के रहने के बाद भी हम ये सारे काम करते हैं। तो अगर टाइम मैनेजमेंट सबको आता है तो हर काम के लिए टाइम निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई करना ही ना चाहे तो फिर तो पूरे दिन भी फ्री बैठा रहे तभी भी एक्सक्यूज होंगे। लेकिन हमारी जो टीम है प्रबुद्ध सेवा संस्थान की, वो निस्वार्थ भाव से, कर्मठ रूप से लगातार काम करती है, और एजुकेशन के लिए भी और हर चीज के लिए। तो इसके लिए मैं पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि वो हर तरीके से अपना टाइम, अपना पैसा, अपना धन, सब कुछ हम लोग देखिए, हम एक और बात कहते हैं कि हमारे जितने भी सदस्य हैं वही सब कॉन्ट्री करके हम ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत हम चंदा वंदा ज्यादा किसी से लेते देते हैं नहीं, और ये आपको पता ही है। लेकिन पहले हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे तो जो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कोई चंदा देके जाता था तो ठीक है, बट अदरवाइज हम ज्यादा किसी से चंदा वगैरह लेते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समाज के पास उतना पैसा नहीं है कि हम उसकी यूज करें। तो हम सब लोग कॉन्ट्री करते हैं। और हम अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं? सांस्कृतिक प्रोग्राम हमने 2 साल से नहीं किया है। हम सिर्फ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा जो है बहुत सारा जो है लगता है उसमें, और सांस्कृतिक प्रोग्राम जगह जगह होते रहते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम कोई और कर ले, हम कैसे काम करते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं मिलवा रहा हूँ ममता बौद्ध जी से, क्योंकि इनका एक शेर होता है कि औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। ये एक बार पहले शुरुआत इस शेर से कीजिएगा, शेर सुनाइए। कि रुतबा मेरे सर को बाबा साहब तेरे संविधान से मिला, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, तेरे संविधान से। आज का जो कार्यक्रम है जिस प्रबुद्ध सेवा संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है, और 7वां स्थापना दिवस भी है, तो इस तरह के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूंगी कि पिछली बार भी प्रबुद्ध सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पे हेल्थ चेकअप का अरेंजमेंट हुआ था, और इस साल भी 7वां स्थापना दिवस है, उस पर भी ये किया गया है। लेकिन प्रभु सेवा संस्थान के सभी मेंबर्स मतलब हर साल सेलिब्रेट करते थे, लेकिन सेलिब्रेट इस तरीके से करते, सांस्कृतिक प्रोग्रामों को रखते थे और मतलब चीफ गेस्ट भी रखते थे, सब कुछ करते थे, मतलब बहुत मजा आता था, हर प्रोग्राम को एंजॉय करते थे सारे लोग। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि त्रिभुज सेवा संस्थान ऐसा एनजीओ जो मतलब गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प करता है। तो हम लोगों ने फिर सोचा, सबने डिसाइड करा कि क्यों ना एनजीओ में ऐसा करें कि सारे हेल्थ चेकअप के लिए करें, हेल्थ चेकअप लगाएंगे यहाँ पे तो लोग बाहर आएंगे। तो जगह भी डिसाइड इसलिए की थी इस जगह, क्योंकि ज्यादातर गौशाला के पास पे क्या होता है कि सारे लोग रहते हैं, तो वो सारे लोग आते हैं। सुबह से देख सकते हैं, सुबह से जितने डॉक्टर्स आएंगे यशोदा से, पहले तो उनका मैं साधुवाद दिल से करती हूँ, थैंक यू करती हूँ उनको, क्योंकि वो इतनी दूर से चलकर आए हैं हम सबके लिए इतना टाइम निकाल के, वो भी संडे वाले दिन। दूसरा, सुबह से जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए उनकी सुबह से कम 100 करीब जांचें आई टेस्ट की हो चुकी होंगी, और 100-125 के करीब उनका ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का मतलब चेकअप हो चुका है, और भी चल रहा है। कुछ डॉक्टर से शायद किसी कारणवश वो अभी नहीं आ पाए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो मतलब उससे लगता है कि लोगों में, जब हम बीच में कल परसों भी जब पेपर्स वगैरह बांट रहे थे यहाँ लोगों में, जब हम बोल रहे थे कि आप लोगों को आना है, तो वो लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे कि अगली साल भी बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम हुआ, इस बार भी हम लोग जरूर आएंगे। तो जो लोग यहाँ पे जाते हैं वो पिछली साल के लिए भी पूछते हैं कि आप पिछली साल भी लगाओगे या नहीं लगाओगे, तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि हाँ पिछली साल भी लगेगा और जरूर लगेगा। और मैं तो बस यही कहती हूँ कि पूरी टीम के साथ में और अध्यक्ष जी साथ में हम लोगों के, तो कोई भी प्रोग्राम जब होता है वो जरूर सफल बनता है, और सारी टीम के बिना तो खैर अधूरा ही है। तो पूरी टीम का भी दिल से साधुवाद करती हूँ, और डॉक्टर्स का भी साधुवाद करती हूँ, सबसे ज्यादा आप मीडिया का भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आप इसी तरीके से आए और हम लोगों की सारी जो खबर है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नीतू जी का भी विशेष करके, देखो डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति है, उस पर हमेशा नीतू जी आती रहेंगी और अपना हमारा प्रोग्राम सारा रिकॉर्डेड करती है। 10 दिवसीय जो चल रही है धम कथा, तो उसमें आती है, तो उनका बहुत बहुत अच्छे साधुवाद करूंगी। देखिएगा अभी जैसे कि अभी बताया कि जैसे कि 100 से ऊपर अभी किस चीज की बताई थी आपने? 100 से ऊपर किसकी? 125 के 150 के करीब मतलब आई टेस्ट का हुआ है, 125 के करीब मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, शुगर हो गया है। जी जी, लगभग सैकड़ों की संख्या में, मैं मानूं कि 250 से ऊपर लोग अपना टेस्ट करा चुके हैं, और मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। जी जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है।
मेरा नाम सरोज है, राजनगर एक्सटेंशन में रहती हूँ। जी जी जी। और ये जो कैंप लगा है इसका जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा आता है, क्योंकि पिछले साल भी काफी लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ था और इस बार भी हेल्थ चेकअप हुआ है। जी जी। क्योंकि हर बार तो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो इस बार 2 साल से कुछ हटके हम लोगों ने किया है, उसका बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिला है और सभी लोग खुश हैं इससे, क्योंकि सांस्कृतिक प्रोग्राम हर जगह होते हैं। जी तो हम लोगों ने ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अननाम लोग आए जी और वो फायदा उठाए इस चीज का। एक एक करके सभी के पास आऊंगा और मैं भी आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। जी जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूनम गौतम है। आपको नमस्कार जाएगी। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम प्रबुद्ध सेवा संस्थान के जितने भी सदस्य हैं, पूरी टीम है हमारी, और हम सब हर साल यही सोचते हैं कि आने वाले समय में अच्छे से अच्छा हो कुछ। तो अब 2 साल से जो हम कर रहे हैं, जो मैं भी अपने साथ सभी सदस्य अपने अपने साथ 10 से 15 लोग लेके साथ साथ आ रहे हैं और सुबह से भीड़ आ रहे हैं जा रहे हैं हेल्थ चेकअप के लिए। और अभी जो मेरे साथ आई है उन्होंने आई चेक करवाई है, कह रही थी कि मुझे चश्मा भी और दवाई भी 400 रुपए में मिल गई, जबकि बाहर से उन्हें खाली चश्मा ही 1200-1500 रुपए का मिलेगा। जी जी। देखिएगा, बाहर से अगर लो तो सिर्फ चश्मा ही 1000 या 1200 रुपए का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चश्मा और दवाई दोनों का जो प्राइस है वो 400 रुपए में। क्यों? ये काफी बेनिफिट है, क्योंकि इसी तरह के समय समय पर अगर समाज की बात की जाए, बहुजन समाज की बात की जाए, तो शिविर लगते रहने चाहिए, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं जैसे कि इनकी जो सदस्य गण है उनसे एक करके बात कर रहा हूँ। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी, विजय लक्ष्मी गौतम। जी जी। जैसे कि आज इस तरह का वाला साथ में स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है और एक अलग तरीके से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि जो लोगों की जरूरत होती है चिकित्सा, शिक्षा और उनका जो रहने की व्यवस्था, तो चिकित्सा भी बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगी जैसे कि आज का? मैं पहले तो आपको साधु बात कहेंगे, जो कि हमारी जो बात हम कहते हैं, जो भी हमारे मन के विचार होते हैं, आप जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो यही आपके लिए बहुत साधु बात है। क्यों आप यहाँ पे देखेंगे और सब आगे आपके वीडियो को देखेंगे तो हमारा और ज्यादा हौसला बढ़ेगा। और मैं सबसे पहले अपनी सगुन जी को और लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो इतना इतना कुछ करती है, इतना मेहनत करती है अपने परिवार को संभालते हुए भी, और हमें भी संभालते हुए भी हमें भी संभालती है वो। क्या सबको फोन करना, बुलाना और सबको इकट्ठा करना, ये सब जिम्मेदारी है। और मुझे भी कई साल हो गए इससे जुड़े हुए, और मैं तो अपना क्या बताऊं कि एक बहुत अंधकार में डूबी हुई थी यानी कि मैं एक बेड ही पकड़े रखती थी, मैं कहीं नहीं जा पाती थी। और मैं ये खोजती थी, क्योंकि शादी भी मेरी बहुत धर्म से हुई थी और मैं एक ऐसे समाज में चली गई थी कि बिल्कुल कुछ माँ बिल्कुल यानी कि अंधकार में बिल्कुल। अब मैंने उनसे 3 साल 4 साल से बहुत उजागर में ला रही हूँ धीरे धीरे। और यानी कि मुझे ये सारी जो मेरी बहनें हैं सारी, जो प्रबुद्ध ये सेवा संस्थान से जुड़ी हुई है, भीम ज्ञान चर्चा से जुड़ी हुई है और अम्बेडकर समिति से जुड़ी हुई है, हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जो महिलाओं के प्रोग्राम होते हैं उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जरूरतमंद है उनके लिए देखो शिविर लगा हुआ है, मुफ्त में सबका चेकअप वगैरह हो रहा है। और ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आजकल महंगाई है, महंगाई में अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं। और जो हमारे इसमें शिविर में आते हैं वो सारे डॉक्टर सभी अच्छे हॉस्पिटल से होते हैं। यशोदा हॉस्पिटल जो कि माना हुआ हॉस्पिटल है उससे होते हैं, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और एमडी डॉक्टर होते हैं, जो अपने जांच करेंगे और जो आपको देखते हैं। जी जी। देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बाबा साहब ने भी कहा था कि इसी समाज की तरक्की जरूरी होती है जब उस समाज की महिला शिक्षित होती है और आगे बढ़ती है। क्योंकि आज जैसा कि मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है और महिलाओं के अंदर रुचि भी देखने को मिल रही है, जिस तरह से कार्य हो रहा है। जी, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है अजय लता। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को, आपको। जहाँ भी हम जाते हैं हमारा प्रोग्राम होता है, वहाँ हमारा प्रोग्राम आप टेलीकास्ट करते हैं, दिखाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम हो रहा है? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो रहा है। 2 साल से कैंप लग रहा है हमारे प्रबुद्ध सेवा संस्थान के तत्वाधान में, और काफी भीड़ आती है यहाँ पर। सभी डॉक्टर्स अच्छे हैं, यशोदा हॉस्पिटल से हैं और भी हैं, और सभी गरीब लोग यहाँ से अपना चेकअप कराते हैं। काफी लोग जैसे बाहर जाएंगे 500-700 रुपए फीस लगती है, यहाँ फ्री में होता है उनका। तो काफी लंबी तादाद में भीड़ आती है और जाती है, अपना चेकअप कराते हैं। पिछली साल तो और ज्यादा भीड़ थी, इस साल भी अभी आ रहे हैं जा रहे हैं,
और अपना लाभ ले रहे हैं। संस्थान कितना समय हो गया आपको इस संस्थान के साथ? मेरे को 7 साल हो गए पूरे, जब से ये बना प्रबुद्ध सेवा संस्थान, जब से मैं जुड़ी हूँ और उनके साथ मिलकर पूरा अपना जी। सहयोग कर रहे हैं। जी 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 जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश बौद्ध है। जी हाँ, दर्शकों को बहुत, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय जी। हिंद। सबसे ज्यादा आभार तो आप लोगों का हम व्यक्त करेंगे कि हमारी बातों को आप जन जन तक पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा ये है। तो जो जिस तरह से शिविर लग रहा है और जांचें भी हो रही हैं, सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है 10 बजे से, क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम में? ऐसे कार्यक्रमों के लिए कहेंगे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जी जी इससे क्या है कि गरीब समाज को इसका काफी फायदा मिलता है। जो लोग नहीं जाए वो बाकी जो अजय जी कह रही है कि यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों का तो नाम ही है और कम से कम 800 और 1000-1100 रुपए से नीचे की फीस नहीं है। यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट से देखते हैं, तो इससे हमारे समाज को काफी, और सबसे ज्यादा तबका हमारे समाज का है जी जो आता है और अच्छी खासी भीड़ होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता दीगान है जी। तो कितना समय हो गया आपको इस संस्थान से जुड़े हुए? मुझे इस संस्था से जुड़े कम से कम 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। हाँ जी, और ये 2 साल से जो हमारी सपन बौद्ध जी को फ्री चेकअप कराती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा समाज इतनी जो हाई लेवल के जितने भी यशोदा के डॉक्टर हैं वो उनसे चेकअप नहीं करा पाते, लेकिन हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना फ्री चेकअप करा के जा रहे हैं। यहाँ पर थायराइड, बीपी, शुगर सभी का चेक हो रहा है। यहाँ पर आंखों की भी जांच हो रही है। फ्री चेकअप ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे लोग भाई इसमें तो जा नहीं सकते, तो कम से कम ऐसे ऐसे जो हमारे शिविर लगते हैं तो उनका फायदा उठा सकते हैं। जी, जी। और ऐसे शिविर लगना बहुत ही जी। जरूरी है हमारे समाज के लिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मैंने अभी देखिएगा, और जैसे कि लक्ष्मी बौद्ध आ चुकी हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं जी, क्या कहेंगी आज की जैसे जो शिविर चल रहा है, लोगों की जांच हो रही है, क्योंकि लोगों की जरूरत ही होती है शिक्षा और चिकित्सा और उनके खाने के लिए रोटी, नीज मकान। तो आज क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आपके तमाम जो कार्यक्रम है संस्था के चलते रहते हैं, हर साल आप कराते हैं, मतलब पिछले 2 साल से लगातार करा रहे हैं जब भी स्थापना दिवस होगा जी। आज के समय क्या कहेंगे, आज कैसा प्रोग्राम की पूरा कैसा रहा आज का? सबसे पहले तो खबर नेशन टाइम और सुबोध जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर हमारी मीडिया ही ना आए और हमारी मीडिया ही इस सूचना को ना आप लोगों तक पहुंचाए तो हमारी खबरें शायद घर घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। और प्रबुद्ध सेवा संस्थान, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रबुद्ध सेवा संस्थान का आज 7वां स्थापना दिवस है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर साल हम मनाते हैं। जब हमारी प्रबुद्ध सेवा संस्थान की नींव रखी गई थी तो आपने देखा भी होगा, आप तो हर साल आते हैं कि हम सांस्कृतिक प्रोग्राम को बढ़ावा दिया करते थे, मनाते थे कि लोग बच्चों के डांस वगैरह। तो हमने क्या सोचा, पिछले साल से हमने ये सोचा 2024 से कि सांस्कृतिक प्रोग्राम को बढ़ावा ना दे करके, क्योंकि सांस्कृतिक प्रोग्राम में आना, मंच लगाना, मंचों पर भाषण देना, ये सब चीजों से हम समाज को अवेयर नहीं कर पाते, समाज को हम कोई मैसेज नहीं दे पाते। तो हमारे मेंबर्स ने, हमारी अध्यक्ष जी ने, उनके नेतृत्व में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जरूरतमंद लोगों के लिए, जो हमारा एनजीओ वर्क करता है हर साल, ये सिलाई सेंटर के माध्यम से, ब्यूटिशियन सेंटर के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, और गरीबों के लिए राशन प्रोवाइड कराना या फिर कपड़े प्रोवाइड कराना, तो हमने सोचा इस बार कुछ नई पहल करी जाए। तो 2024 में हमने यहाँ पर कैलाश नगर में शिविर लगाया पहला, कि हम चिकित्सा दें, क्योंकि सबसे पहले ही आपने बोला भी है, तो वो चीज है, शरीर है तो सब कुछ है। तो हमने जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर 1 दिवसीय शिविर लगाया। पिछली साल भी यही था और इस साल भी हमने यही सोच करके अपनी पूरी रणनीति बना करके अपनी टीम के साथ, हम मेंबर्स ने मिलकर के सभी के लिए ये यशोदा की पूरी टीम को बुलाया गया। नेत्र चिकित्सक जिसमें है, बीपी, शुगर, मेडिकल जांच जो भी है, जो नॉर्मल बेसिक जांच होती है, वो सबके लिए हमने यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया। ये जैसे कि कहा कि अगर शिविर की बात की जाए, चेकअप की बात की जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो क्या इसके साथ साथ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे या फिर उनको इग्नोर, ओनली सिर्फ शिविर? जी बिल्कुल, वो चलते रहेंगे। वो चलते इसलिए रहेंगे क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट, बच्चों को क्या चाहिए, नाच कूद, मनोरंजन, ये चाहिए बच्चों को। तो बच्चों के लिए हम करते हैं ड्राइंग कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, वो हम करते हैं, आर्ट कंपटीशन। महापुरुषों की जो जयंती आती है, महापुरुषों की जयंतियां, तो वो उन पे भी कभी कभी करते चलते। बिल्कुल, वो तो विचारधारा से तो अलग है ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा भी था
के विचारों पे चलना है तो विचारों पे हम चल रहे हैं। बाबा साहब के विचारों पे चलकर आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं और 7 साल हमने अपने पूरे किए हैं। बड़े ही खुशी भी है इस चीज की। तो बाबा साहब की अनुकंपा और तथागत बुद्ध की अनुकंपा तो है ही, हमारे महापुरुषों का हमारे साथ है। उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए सभी हमारे मेंबर्स और जितने भी हमारे साथ लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आप भी उसमें इंक्लूड है सुबोध जी, तो सभी लोग इसमें वर्क करते हैं। ऐसी बात है। अच्छा, जैसे कि मैं यही सवाल आपसे भी करूंगा कि जैसे अगर हेल्थ चेकअप की बात की जाए, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी हेल्थ चेकअप स्थापना दिवस पर कराया था, इस बार भी करा रहे हैं। अगर मैं बीच बीच की बात करूं, जैसे कि 1 साल से लेके पूरा जो समय होता है बीच में, तो महापुरुषों की जयंतियों की बात करूं या फिर सांस्कृतिक, तो वो भी चलते रहेंगे या फिर आप चेकअप ही जाएंगे? देखिए, महापुरुषों की जयंती पे तो थोड़ा थोड़ा हम सेलिब्रेट करते हैं अपने जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं। हम बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं सांस्कृतिक, क्योंकि हमको लगता है कि पैसे को बचाकर किसी जरूरतमंद को दिया जाए तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। इसलिए सांस्कृतिक प्रोग्राम पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं। बाकी हमारी भीम ज्ञान चर्चा चलती रहती है, आपको जैसे पता ही है कि हम जाके लोगों को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालना, महिलाओं को, और सिलाई सेंटर हमारे चलते ही रहते हैं। अभी हमने एक सिलाई सेंटर नंदग्राम में खत्म किया है रिसेंटली ही, और ब्यूटिशियन सेंटर और मेहंदी सेंटर भी हम लगा चुके हैं। मतलब 18 सेंटर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इस तरह की जो प्रोग्राम है ये चलते रहते हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लोग आ रहे जा रहे। तो पिछली बार तो पैर रखने की जगह भी नहीं थी अभी तो, लेकिन ये है कि अब की बार हमने बिल्कुल सही तरीके से कि भाई आओ और चेकअप कराओ और जाओ। भीड़ मत करो, क्योंकि भीड़ से क्या होता है कि डॉक्टर्स भी परेशान से हो जाते हैं। तो कि लाइन में आओ और कराते चले जाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, क्या संदेश देंगी, जैसे कि आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से, क्या संदेश देना चाहती है जो समाज के लोग हैं, युवा पीढ़ी है और तमाम लोगों को? क्या संदेश? देखिए, हम संदेश देने के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि महापुरुषों ने जो हमको दिया है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने निस्वार्थ रूप से बहुत कुर्बानी, बहुत संघर्ष करके हमको यहाँ तक पहुंचाया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करें कि किसी को फायदा मिले, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हम किसी, फिर मैं कहूंगी कि हम एक अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने खुद को जागरूक नहीं किया दूसरे लोगों को जागरूक नहीं किया। क्योंकि अगर हम किसी को जागरूक करके कोई आगे बढ़ जाता है तो हमारा काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही मैं सबको कहना चाहूंगी कि महापुरुषों को ध्यान में रखते हुए और ये सोचते हुए कि जो तुमको मिला है उसमें महापुरुषों की कुर्बानी और संघर्ष है, खासकर बाबा साहेब का, माता सावित्रीबाई फुले जी का, ज्योतिबा फुले जी का, ऐसे हमारे बहुत सारे पेरियार जी, कितने सारे हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। तो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा किसी पे एहसान नहीं है। अगर हम समाज में काम करते तो ये एहसान नहीं है हमारा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम जो है समाज को जागरूक करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी समाज को जागरूक करके आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी अभी बात हुई, सभी जो सदस्य हैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान के और महिलाओं से बात हुई थी। तो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और ये भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल पे कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुबोध कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।